पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और कंपनी के प्रमुख के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसे सीएम ममता बनर्जी ने साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का कहना है कि यह कंपनी शुरू से विवादास्पद रही है। कंपनी के जरिए काले धन को सफेद किया जाता है। वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में ईडी की छापेमारी पर संग्राम, बिहार में मचा सियासी घमासान। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई पर सियासत सुलग चुकी है। गुरुवार को ईडी ने सियासी सलाहकार कंपनी आईपैक के दफ्तर और कंपनी के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। हवाला के जरिए करोड़ों के लेन देन के मामले में यह कार्रवाई की गई। इसकी भनक लगते ही सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। उन्होंने ईडी के छापे को सियासी साजिश बताया। प्रतीक जैन को उन्होंने पार्टी टीएमसी का आईटी चीफ बताया है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आईपैक शुरू से विवादास्पद कंपनी रही है। बिहार में भी आईपैक ने 60 करोड़ रुपए जनसुराज पर खर्च किए थे। इस कंपनी के जरिए काले धन को सफेद किया जाता है। यह इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आईपैक खुद बोलती है कि हम कंसल्टेंसी सर्विस हैं, अर्थात हम पैसे ले करके काम करते हैं। तो बिहार में उन्होंने किससे पैसे लिए थे जिससे कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए जन सुराज को दिया? उल्टा आईपैक ने पैसे दिए। हर जगह हम लोग यही सुनते हैं कि आईपैक पैसा वसूलता है, लेकिन बिहार एक ऐसा यूनिक जगह था जहां 60 करोड़ रुपए आईपैक ने जन सुराज को विभिन्न मदों में दिए। और वहीं जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने भी आईपैक और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आईपैक कंपनी के द्वारा प्रशांत किशोर को जो राशि दिया गया, वह 2 नंबर का व्यक्ति जो है प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी 2 नंबर का पैसा जो है आईपैक के माध्यम से ये अपना पैसा देकर और फिर वहां से 1 नंबर करने का करतूत जो है इन लोगों के द्वारा किया गया है। उधर आईपैक पर ईडी की छापेमारी को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की निर्लज्जता की कोई सीमा ही नहीं है। ईडी को भेज दिए आईपैक ऑफिस बंगाल में। ममता दीदी की जो राजनीतिक रणनीतियां हैं, इनको चोरी करने के लिए। वोट चोर तो आप थे ही, अब ममता दीदी की रणनीतियों की भी चोरी करने लगे। रणनीति चोर भी हो गए। मुझे लगता है कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से और बदले के भाव से एक काम कर रही है। आईपैक कंपनी अगर गलत किया है, किसी राजनीतिक दल को चंदा देके, तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जांच का विषय तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक चंदा किस किस ने दिया, उसकी जांच क्यों नहीं? आईपैक के खिलाफ ईडी की जांच में जो भी तथ्य सामने आए, फिलहाल तो इसने बंगाल से लेकर बिहार तक के सियासी पारे को जरूर चढ़ा दिया है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।